देखिए आज हम लोग पैराग्राफ 9 पढ़ने जा रहे हैं और पैराग्राफ 9 में क्या है समझते हैं। कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है डिस्क्राइब्ड, इसका मतलब क्या होता है वर्णित। लिखा देंगे, अभी लिखना नहीं है ना, हम बता देंगे साइड से। तो डिस्क्राइब मीन्स क्या होता है वर्णित, यानी वर्णन करना, चर्चा करना होता है। तो डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, यानी कहता है भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णित है। आज तक जो आपको सभ्यता के बारे में बताया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है, भारतीय सभ्यता है ना, जो वर्णित किया गया किन के थ्रू, महात्मा गांधी के थ्रू। मेरे द्वारा मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, महात्मा गांधी के माध्यम से। इसके तरफदार यानी शुभ चिंतक, तरफदार किसको बोलता है, शुभ चिंतक। नहीं कहता है बड़ी तरफदारी कर रही होकर, मतलब क्या हुआ, उसका बड़ी शुभ चिंतक है, उसकी बहुत चिंता है तब ना उसका तरफदारी करता है। तो तरफदार मतलब उसका शुभ चिंतक होता है, द्वारा भी इसी तरह वर्णित किया गया है। सीधी सी बात है, इनका कहना है कि जैसे हम आपको आज तक भारतीय सभ्यता के बारे में बताए हैं, समझाए हैं, वर्णित किए हैं, मेरे जो शुभचिंतक हैं, जो हमारा सहयोगी है, जो हमारा सपोर्टर है, उनके द्वारा भी ऐसा ही वर्णित किया गया है। जैसे हमने बताया कि हमारी सभ्यता कैसी है, हमारी सभ्यता ऐसी सभ्यता है जिसमें शहरों को मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि बड़े शहरों जो है, बड़े शहरों में चोर, लुटेरा, डाकू, मतलब काफी हद तक गलत चीजों का वहाँ क्या होता है ना, बढ़ोतरी होती है। जबकि हमारे गांव में, ग्रामीण परिवेश में ऐसा नहीं होता है। बड़े शहर एक जाल की भांति होती है, जबकि हमारा छोटा गांव सबसे सुंदर होता है। यहाँ तक देखा जाए तो बड़े शहरों में गरीब परिवारों को लूटा जाता है, जबकि हमारे गांव में ऐसी नहीं होती है कि नहीं है। तो हम ऐसा कहते हैं और हमारा जो शुभचिंतक है उनका भी ऐसा ही कहना है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन। कहने का मतलब है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, है ना, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइए, पाकिस्तान, या फिर जहाँ जाना जाइए, है ना, चाइना चले जाइए, किसी भी हिस्से में, कोई भी सभ्यता में, हर जगह पे अपनी सभ्यता है। इंडिया के बाहर भी, आउट ऑफ कंट्री में भी सभ्यता है। तो कहता है ना, किसी भी सभ्यता में वहाँ के सभी लोग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। समझ आ रही है, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति जो है नैतिक स्तर को बढ़ाना है, और जबकि पश्चिमी सभ्यता को अनैतिक का प्रचार करना है। चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले कहना, इसमें कहना क्या चाह रहा है कि देखिए दुनिया का कोई भी अगर हिस्से में चले जाइएगा, किसी भी पार्ट में चले जाइएगा, तो जो वहाँ की सभ्यता है, वहाँ की कल्चर है ना, अपने अपने जगह पे, सभी जगह पे कल्चर है, लेकिन वहाँ सभी जगह पे अगर जाइएगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो अपनी सभ्यता में पारंगत नहीं दिखेगा, माहिर नहीं दिखेगा, अपनी सभ्यता में सिद्धि प्राप्त नहीं किए रहेंगे। जैसे हमारा अमेरिकी की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, चाहे किसी भी कंट्री की बात कर ले, वहाँ की सभ्यता की बात कर लेते हैं। देखिए अमेरिका की बात कर रहे थे, तो अमेरिका में बहुत अच्छा सभ्यता है, लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते क्या अपनी सभ्यता में पारंगत है, सिद्धियाँ प्राप्त किए हैं। सिद्धियाँ प्राप्त करना मतलब क्या होता है, अपनी सभ्यता का पालन करना। सिद्धियाँ प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, अपनी सभ्यता का पालन करना। जो उसकी सभ्यता कहती है वही उसको पालन करेगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं करेगा, तो वही होता है ना उसकी सभ्यता का पालन करना, जो कि कोई भी ऐसा देश में नहीं है। साथ ही साथ भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति, हमारा इंडियन सिविलाइजेशन देखिए कैसा है। हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इसका काम है नैतिकता के स्तर को बढ़ाना, है ना, मोरल एस्थेटिक्स को जो है हम लोग बढ़ाते हैं। जबकि पश्चिमी सभ्यता जो भी है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो किसको बढ़ावा दे रहा है, अनैतिकता की बढ़ावा दे रहा है। जैसे देखिए
अब हम लोग बात कर लेते हैं, कितना अच्छा एक मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करो और पुराना जो सिविलाइजेशन था, है ना, एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करो। तो चलिए हम चलते, जैसे हमारा पूर्वज जो थे वो ड्रेस पहनते थे, हमारे पूर्वजों के पास भी एक ड्रेस हुआ करता था, एक ऐसी ड्रेस हुआ करता था जिससे पूरा बदन ढका भी रहता था। आज सर्दी का मौसम है, जाड़ा चल रहा है ना, जाड़ा के मौसम में लोग बचने का प्रयास करते हैं कि जाड़ा में किसी तरह से ना लगे, हम लोग को ठंड ना लगे। अब इसके लिए क्या चलाए थे उन्होंने, हाथों से बना हुआ स्वेटर या फिर बोले तो तरह तरह के कपड़े बुनाए, मतलब तरह तरह के कपड़े बनाए थे जिससे पूरा शरीर ढका रहे। और आज के ज़माना में देखो तो ऐसा वस्त्र आ गया है जो शरीर भी ढका नहीं रहेगा। अब देखो कान वाला ऐसे कनपट्टी आया है, कन्ना खाली ढकता है, फैशन ना है जी, एक तरह का क्या है, फैशन है। अच्छा मान लो यही जैकेट है, अब इसमें देखिए अलग से टोपी है, अब टोपियाँ नहीं लगाते हैं, इसको खोल के रखते हैं, एक तरह का क्या है, फैशन में ना, काहे लग दिया गया, ठंडा से बचने के लिए नहीं ना लगाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह नैतिकता को बढ़ावा दे रहा है। चलो इसकी बात हटाओ, कहता है ना, गाना सुनेगो सुदामा जी का, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अब ये बताइए उसमें गाना में एक चीज बताया गया है, क्या बताया गया है, गाना बताया गया है, देखो देखो ये गरीबी, क्या गरीबी आ गई है। उस समय में जो गरीबी था रियल गरीबी था, लोगों को खाने की कमी थी, लोगों को पहनने की कमी थी, लोगों को सही से उसका शिक्षा व्यवस्था का प्रचार नहीं था। उस समय में जो गरीबी थी वो कौन सी गरीबी थी, रियल मायने में गरीबी थी। अब आज का गरीबी से मिलवाते हैं, इधर फट्टल है उधर फट्टल है, पूरा पेट में फट्टल है, और मार्केट में चलेगी और कहेगी कि हम गरीब हैं, अब पूरा शरीर में कपड़ा फट्टल है। तो देखो ये कौन सा गरीबी है जी। आजकल जो लड़कियों का ड्रेस देखते हैं ना, उसमें ज़्यादातर ऐसे होता है, लड़कों का भी होता है। पहले चूहा काट देता था कपड़ा को ना, तो कहता था नहीं पहनेंगे, काहे नहीं पहनेंगे, तो जो एक चूहा काट दिया है, खराब हो गया है। और अगर अब चूहा काट देना तो ब्लेडवा से आप फाड़ देता है और कहता है कि फैशन है। पापा कहते हैं बेटा ऐसा कपड़ा काहे पहनता है रे, पैसा फालतू में आता है, तो बेटा कहता है नहीं पापा ये तो फैशन है। सोचिए, तो ये अनैतिकता को बढ़ावा दे रहा है या नहीं दे रहा है। अभी हम आपको बताते हैं, हमारे इंडिया में महिला क्या होती है, इज्जत होती है। महिलाएं चाहे वो हमारी माताएं हो या हमारी बहनें हो, चाहे किसी भी प्रकार की महिला हो, एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी इज्जत है ना। तो हमारा काम क्या है, उस इज्जत को बचाना। पश्चिमी सभ्यता में क्या होता है, इज्जत को लुटाना, वहाँ खुलेआम महिला खुलेआम दिखाती है, पर हमारे इंडिया में तो ये सब होता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इज्जत बचाते हैं, लेकिन आजकल की महिलाओं को देखो, जीन्स पहन के बूढ़ी हो गई है और रोड पर चलेगी मार्केट में। ये पश्चिमी सभ्यता को गंदा बना रही है कि नहीं लाके इंडिया में। हमारे जो संस्कार है, चलो एक विवाहित महिला का संस्कार है साड़ी पहनना, उसको स्कर्ट पहना देंगे, अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा ना। आजकल की शादी का रस्म कितना गंदा हो गया है। एक शादी होता है, कहा जाता था कि शादी होने के बाद एक महिला का जो कर्तव्य होता है, उसके मांग में जितनी लंबी सिंदूर होती है ना, उसके पति की आयु उतनी लंबी होती है। और आजकल की जानते हैं महिला क्या करती है छुपा के करती है, कहीं देख ना ले, आहे तनी सु करेगी, और वो करेगी तो चलो भाई कर लिया तो अलग बात है, उसको कम से कम दिखा दो, कम से कम हम जैसे लड़कों को ये डाउट ना हो कि आप शादीशुदा हैं। लेकिन वो क्या है ना, उसको करके उसको अति कर देती है। तो ये हमारी सभ्यता को क्या बढ़ावा दे रही है, नहीं, हमारी सभ्यता को गंदा बनाया जा रहा है। तो ये हमारी सभ्यता को क्या बनाया जा रहा है, गंदा। ये सभ्यता हमारी भारत में विकसित हो रही है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि किस प्रकार की सभ्यता विकसित हो रही है, अनैतिकता या नैतिकता।
क्लियर है? तो हमारी सभ्यता का काम है नैतिक स्तर को बढ़ावा देना, जबकि पश्चिमी सभ्यता का काम क्या है? अनैतिकता को बढ़ावा देना। तो बच्चों आप लोग भी थोड़ा सोच समझ के चाइनीज कपड़ा नहीं पहनिएगा। द लेटर इज गॉडलेस, द फार्मर इज ब्लेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। बाद वाला ईश्वरहीन है, पूर्व वाला ईश्वर में विश्वास रखने वाला है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, और बहुत ही समझने लायक और बहुत ही विश्वास करने योग्य। इट बी होप्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लाइंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन even as a child clinging to the mother's breast। यह भारत से प्यार करने वालों का कर्तव्य, जिम्मेदारी, जिसको कहते हैं ना ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी है कि भारत की पुरानी सभ्यता से ऐसे चिपक जाए जैसे बच्चा अपनी माँ के छाती से। समझे? आई एम नो हैटर ऑफ द बेस्ट, हम कोई पश्चिमी का दुश्मन नहीं है। हैटर माने क्या होता है? नफरती। हम कोई पश्चिमियों का निंदक नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मैनी थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैं पश्चिमियों का आभारी हूँ कि उनकी साहित्य से बहुत कुछ सीखा। हम जलते नहीं हैं उन लोगों से, पश्चिमी लोगों से नफरत नहीं करते हैं कि हाँ वो लोग आया मेरे इंडिया में और जहर घोल दिया। नफरत नहीं करते हैं, बल्कि हम उनसे सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं उनके साहित्य से। लिटरेचर मतलब क्या होता है? साहित्य होता है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ ये सिखाने के लिए। किस लिए आभारी हूँ? कि अगर मैं भारत को शिखर तक पहुँचाना चाहता हूँ, भारत को अगर मैं शिखर तक पहुँचाना चाहता हूँ तो आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट, तब जाकर के मुझे अवश्य अपने देशवासियों से साफ तौर पर कहना पड़ेगा। समझे? कहना पड़ेगा। देखिए इसमें से